हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आज के टाइम में। वो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो अपने इलाज से महरूम रह जाते हैं। वजह क्या है? वो महंगी दवाइयाँ नहीं ख़रीद पाते। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, तो इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं। और मैंने अक्सर व बेशतर मेरे डैडी जो हैं वो 2012 से जो है हार्ट पेशेंट हैं और अस्थमेटिक 1992 से हैं। 1992 से जो हैं वो क्या कहते हैं, अस्थमा और दमे के मरीज़ हैं और 2012 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उसके बाद से ही उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैं बात करता हूँ कुछ डॉक्टर्स की। तो मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ मेरे डैडी के साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो वो सब मुझे एडवाइस देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं उनसे दवाइयाँ सजेस्ट करा लेता हूँ। तो अक्सर व बेशतर क्या होता है, वो मुझे दवाइयों के ब्रांड नेम देते हैं। सपोज दैट पैरासीटामोल, ये एक सॉल्ट का नाम है, ये एक दवाई है। तो इसको जो अलग अलग कंपनियां जैसे कि सिप्ला हो गई है, आपकी मैनकाइंड हो गई, ग्लेक्सो हो गई, टोरेंट हो गई, और जी इसी तरीके से नोल हो गई, लीफोर्ड हो गई, तो इनका क्या है, इनकी भी ये सेम दवाइयाँ आती हैं। साल्ट उसमें पैरासीटामोल होगा, किसी का नाम पैरासिप हो गया, किसी का कालपोल हो गया और किसी का डोलो हो गया, ये लेकिन है सारी पैरासीटामोल ये दवाई। एक मिसाल बताइए। इसी तरीके से एमोक्सिसिलिन सीवी, ये दवाई जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऑगमेंटिन 625, 375, 625, इसी तरीके से मुख्तलिफ मेडिसिन्स हैं जो चलती हैं। तो अगर हम उनको ब्रांडेड में जाके लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक किसी कंपनी के नाम से, तो वो दवाइयाँ हमें बहुत महंगी मिलती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कुछ भाई बहन, माताएं ऐसी होती हैं जो दवाइयाँ नहीं ख़रीद पाती और जिसकी वजह से उनका इलाज रुक जाता है, और इलाज रुकने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है और हो जाती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं बहुत सारी। तो मैं अपनी, अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छी फैमिली के अंदर पैदा किया है, मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं अपने डैडी को अगर कुछ भी होता है तो इंडिया का जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, मैं अपने डैडी को, अपनी मम्मी को, अपने अब्बू अम्मी को, माता को और पिताजी को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करता हूँ और लेकर भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 11 रोज़ के लिए मेरी माँ जो है, और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल रूम, अच्छे रूम्स में ठहराता हूँ जहाँ पर उनकी ज़रूरियात का हिसाब है, क्योंकि मेरा सब कॉरपोरेट सिस्टम होता है तो उसमें मुझे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ से आता हूँ, आने के बाद में फिर मैं जो मेडिसिन्स वो मुझे रिकमेंड करते हैं, मैं कभी भी अपोलो फार्मेसी, फलानी फार्मेसी, ये फार्मेसी कभी नहीं लेता। मैं लेता हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि से। मुझे इस वीडियो बनाने की गवर्नमेंट ने कोई पैसा वैसा कुछ नहीं दे रही है, लेकिन ये मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों का फ़ायदा हो जाए, लोगों के अंदर जो एक जहन के अंदर परेशानी आ चुकी है, वो कैसे आई है, वो डाली है इन डॉक्टर्स ने। अक्सर क्या होता है, जो दवाइयों की कंपनियां होती हैं वो डॉक्टर्स को के पास अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR को भेजती है। अक्सर देखते होंगे डॉक्टर्स के पास सूट बूट के अंदर लोग आते हैं और आने के बाद में वो एक ब्रीफ केस वगैरह हाथ में लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अपना ब्रांड नेम लिख करके लेके आते हैं, उनके कार्ड वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर्स की टेबल पे रख के जाते हैं या डॉक्टर्स को बताते हैं कि सर आप हमारी दवाइयाँ अपने मरीज़ों को रिकमेंड करें। यानी कि दवाइयाँ आप जो भी दें तो यानी कि हमारी कंपनी की देंगे तो उसमें यानी कि कुछ हमारा फ़ायदा हो जाएगा। वो अपने फ़ायदे के लिए तमाम काम करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, वक्त क्या आता है, वक्त ये आता है जब उनकी सेल ज़्यादा होने लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन डॉक्टर्स को रिवार्ड देना शुरू कर देते हैं। रिवार्ड उनको कहीं की फॉरेन ट्रिप दे दी,
आप 15 दिन का ये आपका डॉक्टर साहब पैकेज है, आप अपनी फैमिली को लेके आप घूमने जा सकते हैं। कोई इक्विपमेंट दे दिया, सपोज दैट किसी डॉक्टर्स को बेड्स की ज़रूरत है अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको बेड्स प्रोवाइड करा दिए। किसी को कोई प्लांट लगाना है, किसी को जो है लैब की जो एक मशीन आती है, उसको मेरे नाम जहन से निकल रहा है, काउंटर सेंटर, कॉल सेंटर कॉल, ऐसी कुछ नाम होता है उसका, काउंटर सेल हो गया। जो छोटा सा ही होता है उसकी कीमत 2-3 लाख रुपए तक हो जाती है। इस तरीके की कुछ भी चीज़ें वो डॉक्टर्स को जो है गिफ्ट करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हीं की दवाइयाँ हमें लिख करके देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बार जो है इसके ऊपर वो भी आया हुआ है वर्डिक्ट, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप जो भी दवाइयाँ देंगे वो बाय नेम नहीं देंगे, वो बाय सॉल्ट देंगे। सपोज दैट किसी को अगर बुखार है तो आप उसको कालपोल या डोलोना लिख करके आप उसको लिखेंगे उस दवाई का नाम। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बुखार आ रहा है, तो उसको हम पैरासीटामोल, उसको शॉर्ट में लिख देंगे PCM 565, जो भी उसको देना है। ये कोर्ट के ऑर्डर है। रीज़न क्या होता था, डॉक्टर्स की एक स्पेशल हैंड राइटिंग होती थी, जो उनके नियर बाय मेडिकल स्टोर वाला होता था, सिर्फ वही पढ़ पाता था उसको। बाकी आप दुनिया की किसी भी कौम के पास चले जाओ, वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। कितने भी बड़े से बड़े आप कैलीग्राफर के पास चले जाओ, वो समझ ही नहीं पाएगा। रीज़न क्या है, वो एक कोड वर्ड टाइप उनकी लैंग्वेज हो जाती है। मैं ए बनाऊंगा तो इस स्टाइल में बनाऊंगा, बी बनाऊंगा तो इस स्टाइल में बनाऊंगा। तो ये अंदाज़ होता है। उस अंदाज की आड़ में क्या होता था, तो वो डॉक्टर्स वही दवाई जो है अगर मैं सपोज दैट आई एम फिजिशियन, मैं जो दवाई लिख रहा हूँ, जो मेरे नियर बाय मेडिकल स्टोर है, सिर्फ वो वहीं पर मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की भ्रांति से बाहर निकलिए। और अगर कोई डॉक्टर्स आपको ये कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन नुकसानदेह है, बिल्कुल उसके बहकावे में ना आए। मैं 2012 से अपने वालिद मोहतरम को, मेरे अब्बू मेरे लिए इतने अजीज़ हैं, उनके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं जान दे सकता हूँ, मुझे खून देना पड़े अपनी माँ के लिए तो मैं खून दे सकता हूँ। क्योंकि ये अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी भी उन्हीं की देन है, ठीक है, उन्हीं के ज़रिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। जब मैं, जो मेरे इतने दिल के करीब हैं, इतने मेरे सब कुछ हैं, मैं उनको जन औषधि से दवाइयाँ ला करके जेनरिक मेडिसिन खिला सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं महंगी से महंगी दवाइयाँ ले करके खिला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खिलाता। रीज़न ये है, जब मेरा वही काम, मैं एटोरावास जो है अगर लेने जाता हूँ प्राइवेट मेडिकल से, तो वही मुझे 170-80 रुपये से लेकर के 100 रुपये से 170-80 तक का उसका एक 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप बैठती है। लेकिन वही मेडिसिन मुझे 20 रुपये की 10 गोलियाँ मिल रही हैं, 30 रुपये की 10 गोलियाँ मिल रही हैं, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूँ? तो जितने भी हमारे नियर बाय मेडिकल स्टोर्स हैं, उनके यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम क्या है, वो लोगों को बहकाते हैं, कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और इससे आपके इस पे रिस्क नहीं ले सकते। जैसे एक वकील और एक डॉक्टर्स, ये दोनों फील्ड ऐसी हैं, जितना आप अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को डरा दोगे, उतना कामयाब हो जाओगे। तो इन दोनों का काम ही डराना होता है, और डरा करके वो लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो आप प्राइवेट मेडिसिन ही यूज़ करें। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई है, उसके सारे पैरामीटर्स मुकम्मल हैं, तमाम चीज़ें ठीक हैं, बराए मेहरबानी। इसी तरीके से एक दवा इंडिया है, एक जी लैब है, ये जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। लेकिन जी लैब और दवा इंडिया जो गवर्नमेंट की जनौषधि है, उससे जो है फिर भी महंगी हैं वो, और भी पेटेंट दवाइयों से वो भी सस्ती हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो है इसी तरीके की जेनरिक मेडिसिन के स्टोर खुल जाएंगे। अक्सर व बेशतर आप दिल्ली में देखते होंगे, इसी तरीके के मेडिकल स्टोर्स बन रहे हैं, खुल रहे हैं, जो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको हैरानगी होगी, एक मेडिसिन है निकोरेंडिल 5 mg, मेरे ख्याल से अगर मैं उसको ब्रांड में लेता हूँ 300 से 400 रुपये तक आती है। लेकिन मैं उसी को जब जेनरिक में लेने जाता हूँ, वही दवाई मुझे जेनरिक में 20 गोली 40 रुपये की मिल जाती है, जिसका 300 से 400 रुपये MRP है। अब आप समझिए। और अक्सर जन औषधि वाले भी एक
चीज़ें कर रहे हैं। जन औषधि वाले क्या कर रहे हैं, वो जन औषधि का मेडिकल उन्होंने खोला है, लेकिन वो जो लोकल जेनरिक मेडिसिन्स के जो ब्रांड हैं उनको भी रखते हैं। अगर मैं उनके पास जाता हूँ दवाई लेने, वो कहेंगे यार इसमें तो सरकारी में तो ये ख़त्म हुआ हुआ ये है, लेकिन ये भी सस्ती ही है। तो एक दो केसेस में ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूँ 10 मेडिसिन मुझे चाहिए, 10 तरीके की दवाई चाहिए, उसके अंदर अगर मुझे 7 सरकारी मिल रही हैं और 3 उसने प्राइवेट जेनरिक दे दी तो समझ में बात आती है। लेकिन अगर 10 मेडिसिन हैं मेरी, उसके अंदर आपको 7 ब्रांड की दे रहा है और 3 सरकारी दे रहा है, तो उसके अंदर फिर वो मेडिकल वाला भी बदमाशी कर रहा है। उसका अपना धंधा करने का क्या उसूल है, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन बेहतर ये है गवर्नमेंट जो है हम लोगों के लिए। मैं सऊदी गया, सऊदी के अंदर मैंने मेडिसिन्स देखी, मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे यहाँ पर 20 रुपये की 22 रुपये की डाइक्लोफेनेक सोडियम जो उसका पेन किलर होती है, मेरे ख्याल से वोरान के नाम से, इस नाम से अगर आप ब्रांड में लोगे तो वो आपको मेरे ख्याल 70-80 रुपये की 10 गोलियाँ मिल जाती हैं। आप यकीन नहीं जानेंगे, मैंने वहाँ से वो 300 रुपये का पत्ता लिया है, अगर इंडियन करेंसी में मैं आपको बात करूँ। इसी तरीके से एक बेटा मेथासोम और नियोमाइसिन क्रीम आती है, मैंने वो अगर सऊदी में ली वो 300 रुपये की ली, और यहाँ पे लेता हूँ मुझे 20 रुपये की मिल रही है, 30 रुपये की मिल रही है इंडिया में। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इतना सस्ता है, सारी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट हम लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करती है तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते लोगों को बहकाएं नहीं। अगर कोई आदमी, गरीब आदमी आप अपना इलाज कराना चाहता है, उसको ये ना कहें कि ये दवाइयाँ सही नहीं हैं। मैं अपने वालिद मोहतरम को 2012 से खिला रहा हूँ, 2023 चल रहा है, 11 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद फिट हैं। अगर इन मैटर ऑफ हार्ट, दिल के मामले में जो दिल की दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, उनकी जो मैं आपको दवाई अगर आप कहते हैं मैं बता सकता हूँ, एटोरोवेस्टेटिन 40, क्लोपिडोग्रिल 75, एस्पिरिन 150, निकोरेंडिल 5 mg, टेलमिसाटन 20, 40 था उसको 20 किया गया क्योंकि उनका बीपी ज़्यादा डाउन ना हो, इसलिए 20 किया गया है। तो यानी कि कुछ चुनिंदा मेडिसिन है, और ये अगर मैं वैसे लेने जाऊंगा मेरी एक हफ्ते की 1000 रुपये की दवाई बनेगी अगर मैं ब्रांड में लूँगा। लेकिन मैं अपने वालिद की वही दवाई अगर मैं 1 महीने की लेके आऊँगा, मेरे 700 रुपये 800 रुपये में 1 महीने की दवाइयाँ आ जाएंगी। तो बराए मेहरबानी लोगों की बहकावे में ना आए, थोड़ा जागरूक बने, अवेयर हो जाएं। इनकी जो सियासत है, इनके जो एक बिज़नेस मॉडल है डॉक्टर्स का, मेडिकल्स वालों का, उसको बराए मेहरबानी समझें। आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया के अंदर कोई MBBS कर रहा है उसकी फ़ीस कितनी है? अगर गवर्नमेंट में नंबर आ गया तो ठीक है, 4-5-6 लाख रुपए में हो जाती है, 10 लाख में हो जाएगी, 15 में हो जाएगी। लेकिन लोग करोड़ों करोड़ों रुपया MBBS करने के लिए लगाते हैं। कोई कज़ाकिस्तान भेज रहा है, कोई किर्गिस्तान भेज रहा है, कोई इजिप्ट भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, जब हम करोड़ों रुपया लगा करके डॉक्टर बनाएंगे, तो जब उसने जो अपनी एजुकेशन के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ तक का जो ख़र्चा किया है, वो कहाँ से कंप्लीट होगा, वो कहाँ से पूरा होगा? वो फिर इसी तरीके से होगा, MR से गिफ्ट्स आएंगे, रिवॉर्ड आएंगे उन पे। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हलाल रोज़ी खाने की तौफीक अता फ़रमाए, और उन लोगों से बचने की भी तौफीक अता फ़रमाए जो लोग हमें बहकाते हैं। बराए मेहरबानी बहकावे में ना आए। अगर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जिसके ऊपर मेडिकल के ऊपर मोदी जी का एक फ़ोटो, PM मोदी का एक फ़ोटो लगा रहता है, वो एक पहचान है जन औषधि की, वहाँ से बराए मेहरबानी दवाइयाँ ले लिया करें। उसके अंदर कोई भी चीज़ आपको नुकसान देने वाली नहीं है, आपका फ़ायदा होगा, गरीबों का भला होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर नाउ।